गोलगंज के भुवनेश्वरी माता मंदिर से मूर्ति चुराते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शुरू की जांच कार्यवाही। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने निवेश के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया धरना, कार्यवाही की मांग। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने उमड़ रहा जनसैलाब। पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा महिला मोर्चा व अन्य संगठनों ने देखी बहुचर्चित फिल्म। और शहीद दिवस पर 23 मार्च की शाम निकली विशाल मशाल यात्रा। भगत सिंह फोर्स ने अर्पित की वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चोरों के निशाने पर सूने मकानों के बाद अब मंदिर है। चोर मंदिरों की दानपेटी और मूर्ति चुराने में भी गुरेज नहीं कर रहे। मंदिर से मूर्ति चोरी का एक लाइव वीडियो पुलिस ने जुटाया है। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित भुवनेश्वरी माता मंदिर में देर रात एक चोर मां दुर्गा की पीतल की प्रतिमा चुरा ले गया। चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद चोरी की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं जिसमें चोरी की वारदात कैद हुई है। अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के आह्वान पर आज भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के द्वारा सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोयला खदान में कार्यरत 28 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन के साथ साथ संघ ने भारत सरकार के कोयला मंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कोयला खदान भविष्य निधि कार्यालय द्वारा डीएचएफएल में निवेश के नाम पर हुए 727.67 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल लोगों की सीबीआई द्वारा जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। हमारे रिटायर हुए हैं या रिटायर आने वाले समय में होंगे, उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बीएमएस जिंदाबाद। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? अरे अभी तो ये लड़ाई है। अरे पीएफ कमिश्नर होश में हो, पीएफ कमिश्नर होश में हो। बीएमएस से मत टकराओ, बीएमएस से मत टकराओ। जो आए और हम सभी के बीच इस घोटाले की जानकारी और कैसे किस क्रम में कौन बोलेगा, लेकिन चूंकि बाहर जाना है इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप सादर आमंत्रित हैं। अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की समस्त रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आज पूरे सीआईएल के अंदर सीएमपीएफ के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के द्वारा कोयला मजदूरों का जो 727.57 करोड़ रुपया डीएचएफएल कंपनी को दिया गया था, 1300 करोड़ रुपया दिया गया था, उसमें वह दिवालिया होने के कारण 727.57 करोड़ रुपए का आज घोटाला हो गया है, जो पैसा सीएमपीएफ को वापस नहीं हो रहा है। और यह मजदूरों का जो पेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, या मजदूरों की जो गाढ़ी कमाई है, इस पर संकट छाने के कगार पे चला गया है। इसको लेकर के भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ आज पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहा है। आंदोलन के माध्यम से सीएम कमिश्नर सीएमपीएफ कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के मंत्री, कोयला मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है, घोटाला में जो अधिकारी सम्मिलित है, सीएमपीएफ कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए और उस जो कंपनी ने इस शेयर को खरीदा है उसकी जांच कराते हुए जो घोटाला 727.57 करोड़ का है, वह पैसा किसी भी हालत में हमारा वापस किया जाए। कुंवर सिंह, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच कनान महामंत्री। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर ओपी सनोडिया, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्रेयास कुमट, अभिषेक सर्राफ,
अतुल सिंह, मनोज कुमार प्रजापति, MR धुर्वे, RR पांडे, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, अधीक्षक भू अभिलेख श्रीमती स्मृति खंडेलवाल, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता रखें और आमजन को किसी प्रकार की शिकायत न हो, इसका ध्यान रखें। उन्होंने प्रकरणों की अधिकता होने पर संबंधित ग्रामों में जाकर नियमानुसार प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए, जिससे प्रकरणों का समय पर निपटारा हो सके। सेम अप्लाइज टू अस कि जो आप करके भेजते हो अल्टीमेटली हम सिर्फ उसको मिलान क्रॉस चेक करते हैं और ऑर्डर करते हैं। It's always on the paper. We never go to the field for the court decisions. जाना पड़ता है क्या, जाते हैं क्या, गलती कर रहे हैं। If it is bona fide कि गलती से गलती हो गई, यानी उसने इंटेंशनली नहीं किया, ठीक है, करेक्शन कर देंगे। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी को इस फिल्म को देखने हेतु प्रेरित किया। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे। आगे जाओ। भारत माता की जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। आज जिला भाजपा द्वारा हमारी महिला मोर्चे की बहनों को द कश्मीर फाइल्स मूवी दिखवाने का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सभी बहनें उपस्थित हुई हैं और जो कश्मीर के बारे में जो हकीकत रही है और वहाँ पर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करके वहाँ से भगाया गया है, ये हमारे सभी समाज के सभी लोगों को पता चलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो बहनें हैं इनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर बहनों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए गए। आज देश के समस्त नागरिकों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन वहाँ पर जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए हैं, उसको लेकर के जो फिल्म आई है, ये हम सभी देश के नागरिकों को देखना चाहिए। इसी को लेकर के आज महिला मोर्चे की टीम यहाँ पर आई है और यह सभी लोग यह मूवी देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की समस्त बहनों ने द कश्मीर फाइल मूवी देखने के लिए सभी बहनें आई हैं। हम इस मूवी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और हमारे देश में पहले हम हिंदुओं के लिए और हमारे हिंदू पंडितों के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ है। ये सारी जानकारी हम लोग सच्चाई जानने के हिसाब से हम महिला मोर्चा की समस्त बहनें यहाँ ये फिल्म देखने आए हैं और आगे हम लोग इस चीज़ में क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता प्रदेश। सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इसका एक जीता जागता उदाहरण है छिंदवाड़ा की रहने वाली 80 साल की रिटायर्ड शिक्षिका सरोज अरोड़ा। खास बात यह है कि उन्होंने 80 साल की उम्र में परीक्षा तो दी ही, साथ ही इनकी 2 पीढ़ियों ने भी एक साथ परीक्षा दी है। एक ही हॉल में एक साथ 3 पीढ़ियों की परीक्षा देने का सेंटर में यह पहला मामला था। छिंदवाड़ा की रहने वाली 80 साल की सरोज अरोड़ा करीब 20 साल पहले शिक्षिका के पद से रिटायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन लोगों को सिखाने और सीखने की ललक ने लगातार पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 80 साल की उम्र में इन्होंने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के छिंदवाड़ा स्टडी सेंटर में फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा के लिए परीक्षा दी है। खास बात यह है कि 80 साल में खुद ने तो परीक्षा दी, साथ ही उनकी बहू डॉक्टर सुनीता अरोड़ा और नाती ओम बत्रा ने भी उनके साथ एक ही हॉल में बैठकर एक ही कोर्स के लिए परीक्षाएं दी। शिक्षिका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बुढ़ापा तो सिर्फ एक उम्र का आंकड़ा है। अगर आप में मनोबल और आत्मविश्वास है तो आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा कभी आपके आत्मविश्वास के आड़े नहीं आ सकता, इसलिए लगातार सकारात्मक सोच के साथ काम करते रहना चाहिए। अपनी उम्र को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें तो आसानी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं।
बस ये लगा कि कुछ करते रहें, और मेरे बेटे और बहू ने मुझे कहा कि ये कोर्स है, आप देख लो। फिर इसके बाद जब फॉर्म भर दिया और वहाँ से जो बुक्स आई, किताबें आई, वो बहुत अच्छी सरल भाषा में, बहुत अच्छा उसमें मैटर था, पढ़ा, अच्छा लगा, तो मैंने परीक्षा दे दी। एक ही हॉल में एक साथ 3 पीढ़ियों ने आपने बैठ कर परीक्षा दी है, कैसे आपको लगा, करना चाहिए और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मेरे बच्चे और मेरी बहू मेरे साथ ही परीक्षा दे रहे हैं। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है, और मैं अपनी उम्र के सभी लोगों को तो ये कहना चाहूँगी कि उन्हें भी इसी तरह से क्रियाशील रहना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आपके? कई लोग बीच में पढ़ाई छुड़ा देते हैं, खास करके महिलाओं के लिए ये कठिन होता है शादी के बाद, लेकिन आप इस उम्र में भी दे रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान तो हमेशा लेते रहना चाहिए, और बाकी अपने कार्य करते रहो। एक साथ 3 पीढ़ी, आपकी सास सुमा है, आप हैं और आपके भांजे परीक्षा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है और कैसे आप लोगों के मन में आए कि एक साथ ही काम करना चाहिए? इग्नू के ये सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में तो पता था हम लोग, क्योंकि इसी कॉलेज से हमने बीएससी अपना कोर्स कंप्लीट किया है। बट बीच का एक लंबा समय रहा, जब डिग्री हुई तो मन में फिर ये आया कि प्रैक्टिस करने, अभी मेरी प्रैक्टिस चालू भी है, क्यों ना उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये कोर्सेज के मॉड्यूल देखे जो बहुत इम्प्रेसिव लगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। और फिर मम्मी जी को जब देखा कि उनमें भी एक अंदर से इच्छा तो थी, ललक तो थी, क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो वो उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ा। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को अडाप्ट कर लेती हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। तो उनको देख के हम लोगों में भी जोश आया कि जब वो कर सकती हैं, कर पा रही हैं, तो हमें अपने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालना चाहिए। बहुत। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता अरोरा है, मैंने BHMS किया हुआ है, डॉक्टर मैं प्रैक्टिशनर हूँ, होम्योपैथ। मैं यही कहूँगा कि मामी और नानी जी ने जब मेरे साथ परीक्षा दी, तो ये डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। हम ये देखें कि जब वे इस उम्र में भी प्रयास करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अभी से क्यों अपनी हिम्मत हारें। मैं देखता हूँ कि बच्चे घबरा जाते हैं परीक्षाओं के डर से या आने वाली चुनौतियों से। मैं अपने आप भी कई बार डर जाता हूँ, पर जब मैं अपने बड़ों को देखता हूँ इस तरीके से इस उम्र में परीक्षा देते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे सीख देता है कि हमें हमेशा प्रयत्नशील और प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा नाम है ओम बत्रा, मैंने दिल्ली से इंजीनियरिंग की है फूड टेक्नोलॉजी में। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप नाश्ता गैंग के सदस्यों के साथ आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और सभी से इस फिल्म को देखने का आग्रह किया। चाहे हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। चाहे हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा। फिल्म को देखने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने फिल्म देखने के लिए आई भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों का अभिवादन किया। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा। द कश्मीर फाइल एक ऐसा सच फिल्म बनी है जिसने देश की 70-75 साल की राजनीति में किस प्रकार कांग्रेस ने तुष्टीकरण की और हिंदुओं पर किस प्रकार अत्याचार हुए, ये आज पूरे देश की जनता इस फिल्म के माध्यम से देख रही है।
मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के में जितनी फिल्म बनी हो, इसमें जितनी पॉपुलैरिटी या जितनी लोगों ने इसको देखा, दर्शकों ने, शायद ही किसी फिल्म को इतना देखा हो। बहुत सारी घटनाएं देश के अंदर में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 84 का जो सिखों के साथ दंगा इस देश के अंदर में हुआ, जो गोधरा के अंदर में गोधरा कांड हुआ गुजरात के अंदर में, ये सब राजनीति से प्रेरित होकर और एक राजनीतिक दल द्वारा इनको संरक्षण देना। आपने देखा कि देश के अंदर में कल कलकत्ता के अंदर जो घटना घटी, तो दोनों पक्ष वहां एक समुदाय विशेष के थे, इसलिए कोई राजनीतिक दल उस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हम इन सब बात को देखकर समझें कि राजनीतिक क्षेत्र में जो दल काम कर रहे हैं उनकी विचार कैसा है, किस दृष्टि से सोचते हैं, कैसा देश के बारे में सोचते हैं। मैं अनुपम खेर जी को और इसमें जितने भी जो पात्र हैं, जिन्होंने बड़ा कड़ी हिम्मत करके और ऐसी फिल्म बनाकर देश को वास्तविकता से उन्होंने दर्शन वास्तविकता से कराया है, हम उनके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जो हमारी नाश्ता गैंग है छिंदवाड़ा की, भारतीय जनता पार्टी का एक जो ग्रुप है, जिन्होंने सब मिलकर, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सब मिलकर इस फिल्म को देख रहे हैं। मैं आम जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि फिल्म खाली मनोरंजन के लिए नहीं, देश के लिए भी देखें। और इस पे ये फिल्म द कश्मीर फाइल जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। समय निकाल के जरूर आप इस फिल्म को देखें ताकि सच्चाई आपके दिल दिमाग में रहे और हम सब मिलकर भारत की अगली दिशा कैसी तय हो इसको हम तय कर सके। धन्यवाद। माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी के साथ हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं का एक नाश्ता गैंग ग्रुप है, उन सभी के सदस्य के साथ द कश्मीर फाइल फिल्म देखने आए हैं। वास्तव में कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको दर्शाता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा ये फिल्म एक बार जरूर देखें और जो कश्मीर का सच है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वहाँ की कश्मीरी महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई, शायद मुंह से कोई कह भी ना पाए, लोगों को हत्याएं इतनी बुरी तरीके से की गई। वास्तव में एक खौफनाक समय जो कश्मीरी पंडितों के साथ गुजरा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसी फिल्म देखकर निश्चित ही आगे ऐसा अन्य किसी समाज के साथ या अन्य किसी क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय ना हो। ऐसी फिल्म देख के निश्चित ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसे लोगों का कैसा तिरस्कार करें, कैसा बायकॉट करें और इन लोगों को कैसे एक्सपोज करें। शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च की शाम भगत सिंह फोर्स द्वारा रेलवे स्टेशन से विशाल मशाल यात्रा निकाली गई, जिसका समापन शहीद मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा के समक्ष किया गया। मशाल यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भगत सिंह फोर्स के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या जलाओगे तुम कमजोर जलाने वालों, आह से तुझको जला जाऊंगा मरते मरते, आह से तुझको जला जाऊंगा मरते मरते। और ये मत समझना कि भगत सिंह फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। और जिनके पराक्रम की घोषणा इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई हो, मैं ऐसे वीरों को आप सभी युवाओं की ओर से नमन करता हूं। मैं सरदार भगत सिंह मित्र मंडल के मेरे सभी युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विशाल मशाल यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की इस आग को युवाओं के दिलों में प्रज्वलित करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से भगत सिंह मित्र मंडल का स्वागत करें और आभार व्यक्त करें।
आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सरदार भगत सिंह मित्र मंडल के मशाल यात्रा के आयोजन में पधारे हमारे वरिष्ठ चौधरी चंद्रपाल सिंह जी, श्री दीनदयाल मोहन जी, श्री शिव मालवी जी, विजय पांडे जी, संतोष राय जी, अरुण शर्मा जी, अभिलाष दोहर जी, संटी बेदी जी, उत्कृष्ट चौधरी जी, बंटी साहू जी और पधारे सभी युवा साथी, उनसे निवेदन है पुनः सरदार भगत सिंह मित्र मंडल आप सभी युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। इनकलाब इनकलाब अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी का आज शहीद दिवस है। क्या हम सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को भगत सिंह जी तैयार थे। लोग चाहते थे कि भगत सिंह जी बचे, मगर भगत सिंह जी का संकल्प है कि एक भगत सिंह मरेगा और लाखों भगत सिंह देश के अंदर में पैदा हुए और लिख रहा हूँ अंजाम जो कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी का शहीद दिवस है। भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन से अमित ठेके के चौक तक यात्रा निकाली गई। वास्तव में भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का और सुखदेव जी का जो देश की स्वतंत्रता में जो योगदान रहा, 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने हाथ से अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर इनकलाब नारा जो भगत सिंह जी ने दिया था, आज हमारा देश स्वतंत्र जरूर हुआ है, बट पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देश के अंदर में आना चाहिए। उसके लिए हमें सबको मिलकर संघर्ष करने के और इन अमर शहीदों के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए देश की तरुणाई को और युवाओं को आज आगे आने की जरूरत है। सरदार भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इन अमर शहीदों को उन्होंने स्मरण किया, याद किया, क्योंकि जिसने अपना इतिहास भूला वो देश बढ़ जाता। इसलिए जो देश पर कुर्बान हुए, शहीद हुए, उन्हें सतत नमन और उनका स्मरण देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकलाब इनकलाब। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के आज शहीदी के अवसर पर, शहीदी दिवस के अवसर पर आज छिंदवाड़ा शहीद भगत सिंह फोर्स के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति नौजवान अवस्था में दे दी थी देश के लिए, और उन्होंने एक देश के करोड़ों युवाओं को उस समय संदेश दिया था कि हमारे लिए आज़ादी महत्वपूर्ण है, और उस चीज को लेकर के उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज देश के युवाओं की, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर युवाओं की संख्या है तो हमारे देश भारत में है। तो हमारी युवाओं के लिए चुनौती है कि जो देश के लाखों शहीदों ने अपनी शहादत देकर के
जो आज़ादी हासिल करी थी, आज उस आज़ादी को समझने की आवश्यकता है। आज हमारी युवा विलासिता को बल्कि पश्चिमी संस्कृति की ओर जाकर के अपनी आज़ादी को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। आज मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहीदों के बारे में पढ़े, भगत सिंह जी के बारे में पढ़े, सुखदेव जी के बारे में पढ़े, राजगुरु जी के बारे में पढ़े और उस रास्ते में आगे चले जो उन्होंने सोचा था। मैं आज अपनी ओर से और जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य भी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए पहुंचे और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जिंदाबाद जिंदाबाद वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। आज वरिष्ठ नागरिक के संगठन के सदस्यों की बैठक भी हुई और साथ ही होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मुंह मीठा कराया, साथ ही बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सदस्यों ने निर्णय लिया कि आज हम द कश्मीर फाइल्स जो कि अलका टाकीज में चल रही है उसका 3 बजे वाला शो देखेंगे। कश्मीर फाइल्स को जैसा कि आप सब जानते हैं एक ऐसी त्रासदी है जिसमें कश्मीरी पंडितों पर बहुत बड़ा आघात हुआ था और उनका कत्लेआम हुआ था। उस चीज़ को लोग स्वयं अनुभव करना चाहते हैं, इसीलिए लोग पिक्चर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बतलाना चाहता हूँ कि यह जो घटना हुई थी 1990 की थी, किंतु 2000 में भी जिसका अभी कोई ऐसी पिक्चर नहीं बनी है, किंतु लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए 2000 में भी 36 सिख परिवारों का भी जो है इस प्रकार से कत्ल हुआ था और उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनके परिवारों को मारा गया था। उस विषय में भी लोगों को सोचना चाहिए और उसकी भी पिक्चर बननी चाहिए। चलिए हम मिल करके इस पिक्चर को देखते हैं और जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि लोगों के सम्मुख सच्चाई लाई, और आप सबका धन्यवाद। हम लोग आज पिक्चर को देख करके वास्तविकता को समझेंगे। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पिक्चर चौराहे और अपना वार्डों में फ्री ऑफ कास्ट दिखाई जानी चाहिए, ताकि जो टाकीज तक के नहीं पहुँच रहे हैं उस तक की उनके पास भी ये त्रासदी की पूरी कहानी पहुँच सके। पोला ग्राउंड में आज मोहगांव जलाशय के प्रभावित किसानों ने मुआवजा सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्का, संयुक्त मोर्चा के गगन चौधरी, पुरुषोत्तम गजबी उपस्थित रहे। धरने के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि जलाशय डूब क्षेत्र के किसानों को अवार्ड के अनुसार उचित मुआवजा के लिए कार्यवाही कर मुआवजे की राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए एवं छिंदवाड़ा जिले में किसानों की अन्य मांगों को संज्ञान में लेकर किसान हित में निर्णय लिया जाए। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जो धरना चल रहा था उसके कार्यक्रम में स्थानीय समस्याएं हैं छिंदवाड़ा जिले की, जिसमें मोहगांव जलाशय है जो विस्थापित है। उन विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, चाहे वृक्षों का हो चाहे ज़मीन का हो। और जो खनन माफिया हैं रेत, उनके बाद ज़्यादा रेत निकाल देने से जलाशय का स्तर नीचे गिर रहा है। नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो टेल तक पहुंचाना सिंचाई विभाग का दायित्व है कि पहुंचाना चाहिए। ऐसी अनेक जो स्थानीय समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर जो इनका धरना चल रहा था 11 सूत्री मांगों को लेकर, इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इस संदर्भ में हमारा आज छिंदवाड़ा आना हुआ है। आपने बहुत से आंदोलन में भाग लिए हैं, किस आंदोलन में भाग लिया आपने? देखिए, हम 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 70 बार जेल गए हैं और अभी दिल्ली के आंदोलन से हम लोग फुर्सत हुए हैं। आंदोलन हमारा अभी स्थगित है। 3 काले कानून सरकार ने 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने निरस्त कर दिए थे और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने के लिए एक कमेटी की घोषणा की थी। वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी से वार्ता के लिए, पत्र व्यवहार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की। उस कमेटी का मैं भी एक मेंबर हूँ और हमारी 5 बिंदुओं पर सरकार से सहमति बनी थी। पहला बिंदु था हमारा कि एमएसपी पर गारंटी का कानून
बनाए जाने के लिए तत्काल कमेटी बनाई जाए। एक दूसरी हमारी मांग थी कि 1,48,000 मुकदमे 378 दिन के आंदोलन में किसानों पर बने हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ये नंबर 2। नंबर 3, 735 किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा। नंबर 4, एक बिजली का कानून आ रहा था किसानों के लिए जिसमें बिजली 8 गुना महंगी होने की संभावना थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसान इस बढ़ी हुई दरों से बाहर रहेंगे। पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना होता है वहाँ पर, और सज़ा होती है 5 साल की। तो सज़ा का प्रावधान तो हटा दिया, पर 1 करोड़ का जुर्माना अभी बरकरार है, वह भी जुर्माना नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे 5 बिंदुओं पर सरकार के सेक्रेटरी ने हमको लिख के दिया था कि हम इनको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। अभी तक उस आंदोलन में से जो हमारा समझौता हुआ था 5 बिंदुओं पर, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केस वापस होना शुरू हुए हैं, पर अभी बहुत बकाया है। मुआवजा भी मिला है, पर अभी बहुत बकाया है। लखीमपुर खीरी में जो गृह राज्य मंत्री हैं टोनी मिश्रा, उनका इस्तीफा होना, उन पर FIR होना, वो अभी बाकी है। तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, उसके लिए हमारी बैठक निरंतर हो रही है और आगामी आंदोलन की हम रूपरेखा बना रहे हैं। आज संयुक्त मोर्चे के मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश की अगवानी कर रहे थे कक्का जी हमारे ज़िले में आए, शिव कुमार कक्का जी, और मोगांव क्षेत्र के जलाशय में जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है, उन पीड़ित किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने छिंदवाड़ा की तरफ ध्यान दिया है। और यदि उन किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त नहीं की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा, तो छिंदवाड़ा को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ पर आंदोलन तीव्र करने की उन्होंने मंशा जाहिर की। शहीद दिवस के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली व अंकुर शुक्ला के निर्देश पर 23 मार्च की शाम नगर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष 1 बिट्टू मंडरा एवं नगर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष 2 अनुज मल्होत्रा के तत्वावधान में शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर मंडल के अध्यक्ष रोहित पोफली, नगर मंडल 2 के अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विक्रम सकरवार, पंकज पाटनी, गुरुप्रसाद धुर्वे, संदीप चौहान, दीपक कोल्हे, मातृशक्ति के रूप में प्रीति बिसेन, अनीता शर्मा, माया बंदेवार, गरिमा दामोदर उपस्थित रही। माता की जय, भारत माता की जय। शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम का गठन किया गया है। टीम ने आज शहर के बाजार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए दुकानदारों द्वारा रोड पर सामान रखकर यातायात में बाधा उत्पन्न करने के लिए चालानी कार्यवाही की। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार अतिक्रमण टीम की गठन किया गया है और वो गठित टीम के द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके जो भी दुकानदारों के द्वारा रोड पर सामान रखा गया है और पार्किंग रोड पे कर रही है, उन पे चालानी कार्रवाई की गई। अभी तक 5 दुकानों पे चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और यह प्रक्रिया सतत रूप से आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार पूरे शहर में चलाई जाएगी और इसमें पूरा अतिक्रमण दस्ता साथ में है और अधिकारी कर्मचारी पूरे साथ में है और जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा 23 मार्च की शाम शहीद दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिला विस्तारक सीताराम सनोडिया, जिला सह विस्तारक सुरेंद्र देशमुख, जिलाध्यक्ष रूपेश मालवीय, उपाध्यक्ष संदीप राजा बड़ौदे, तुषार भोला, संतोष पवार, निशांत शुक्ला एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ पर सभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सभी पदाधिकारी, जिसमें जिला विस्तारक श्रीमान सीताराम सनोडिया जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान रूपेश मालवी जी, तुषार भोला जी
आदरणीय विजय जी, संतोष पवार जी, जिला उपाध्यक्ष भाई राजा बरोदी जी, निशांत शुक्ला जी और मैं सह विस्तारक सुरेंद्र देशमुख, हम सभी यहाँ पर हमारे देश के क्रांतिकारी और हमारे देश के सुपुत्र भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहीद दिवस पर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और उनका ये जो बलिदान है, देश को स्वतंत्र दिलाने में जो उन्होंने योगदान दिया, वो भारत देश और यहाँ के युवा शक्ति कभी भूल नहीं पाएगी। बस ये कह सकते हैं कि हर युवा के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों की सोच अमर रहेगी और वही सोच हम लोगों को हमारे देश के प्रति जो पार स्नेह है वो बना के रखेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम सभी यहाँ पर आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जय श्री राम, भारत माता की जय। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संघ छिंदवाड़ा द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांगे शीघ्र पूरी किए जाने का निवेदन किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी यूनियन संघ अपनी क्रमिक मांगों को लेकर स्ट्राइक पे जा रहा है। पदोन्नति, क्रमोन्नति और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको एक वेतन वृद्धि देने के लिए, इन संबंधों में हम अपनी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद कर्मचारी एवं अधिकारियों ने बैंक कार्यालय के सामने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। होश प्रशासन, होश में आओ। बैंक कर्मचारी यूनियन संघ द्वारा हमारी 12 मांगे हैं, जिसमें पदोन्नति, कर्मोन्नति, हमारे जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं उनका रेगुलेशन और साथ में जो मर्ज हुए हैं कर्मचारी उनका भी रेगुलेशन और साथ में हमारी कुछ विभिन्न मांगे हैं। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांगे पूर्ण हो जाती है 30 तारीख तक तो हम वापस लेंगे, तो 30 तारीख से हमारी यह हड़ताल जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 दिनों से लगातार जारी है। प्रदेश स्तर पर आयुक्त के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद संगठन ने अपनी मांगों के संबंध में ठोस निर्णय लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का मन बनाया है। हम सब आवाज दो, आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कल हमारा संगठन मध्य प्रदेश बुलंदाबाद नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन भोपाल पहुंचा संचालय। वहाँ आयुक्त महोदय जी से बात हुई। उन्होंने हमारी बातों को कहा कि आपका 25 तारीख को बैठक में रखी जाएगी, आप 2 दिन के लिए पंडाल उठा ले। लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमारा ये फैसला हुआ कि आप हमें जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा हम अपना अनिश्चितकालीन धरने का पंडाल नहीं उठाएंगे। जिस दिन हमें लिखित आदेश दे दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कलेक्टर जी के माध्यम से अगर उनको फैक्स कर दिया जाए और पंडाल में आके हमें लिखित आदेश दे दिए जाएंगे, हम लोग उठ जाएंगे, वरना हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। आपका नाम और सविता ठाकुर, जिला अध्यक्ष। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत मीटर वाचक कल्याण संघ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनके साथ कंपनी द्वारा किए जा रहे अन्याय पर विरोध दर्ज कराया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा पेपरलेस बिलिंग की जा रही है, जिससे उन्हें मिलने वाला वेतन कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उनका जीवन यापन करना मुश्किल होगा। विद्युत मीटर वाचकों ने अपनी मांगों को लेकर 28 एवं 29 मार्च को स्थानीय फवारा चौक में धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना भी प्रशासन को दे दी है। यहाँ विद्युत मीटर वाचक कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमने 1.5 माह पूर्व भी आवेदन दिया था। जहाँ महंगाई दर बढ़ रही है, हमारी भी महंगाई दर के अनुसार वेतन बढ़ना चाहिए, परंतु छिंदवाड़ा जिला और मैहर जिला दोनों जगह पर मध्य प्रदेश शासन और विद्युत वितरण कंपनी अन्याय भरापूर्ण निर्देश उन्होंने हमको दिए हैं। आदेश इस प्रकार है कि आपकी वेतन वृद्धि की जगह वेतन में कटौती की जाती है। उन्होंने पेपरलेस बिलिंग लाने का प्रावधान किया है, जिससे हमें जो 8,000-7,000 रुपये मिल रहा था, अब वह कटकर 4,005 रुपये मिलेगा। यह दमनकारी नीति है। मध्य प्रदेश शासन को
हम बताना चाहते हैं कि जहां महंगाई दर बढ़ रही है हमारा वेतन बढ़ाया जाए और इस प्रकार की गलत नीति को ना लाया जाए। पेपरलेस किया जा रहा है वह अच्छी बात है, परंतु हम छोटे से कर्मचारियों को एक निश्चित न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, चाहे शासन इसके लिए कुछ भी करे। ये हमारी मांग है। 27 और 28 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम 2 दिवसीय अभी धरना दिया जाएंगे 28 और 29 अप्रैल को। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो मार्च के बाद हम अप्रैल में अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू कर देंगे। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह सुर बसंत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का यह 4th वर्ष है। समारोह का प्रथम दिवस युवा प्रतिभाओं की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। शास्त्रीय समूह नृत्य के अंतर्गत ध्रुपद समूह इंदौर, नृत्य आराधना समूह ग्वालियर, नटनम समूह छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुति दी गई। वहीं शास्त्रीय गायन विधा के अंतर्गत अवनी सोनी, अनामिका राकेश, शिवानी अवस्थी, करनेश यादव, शुभम कस्तूरे, अनुरागिनी नामदेव, पलक सोनी, सौरभ भानगे, प्रभदीप सिंह गुरोन ने प्रस्तुतियां दी। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा जिले में त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का प्रथम दिवस स्थानीय हिंदी प्रचारणी परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें जिले की युवा प्रतिभाओं के साथ साथ इंदौर, ग्वालियर के नृत्य समूहों ने अपनी प्रस्तुति दी। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर संगीत प्रेमी जन उपस्थित हुए। त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह के द्वितीय दिवस 25 मार्च को अब पंडित शुभ महाराज जी अपनी प्रस्तुति के लिए बनारस उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनकी प्रस्तुति समारोह के द्वितीय दिवस में होगी। साथ ही गोवा से पंडित संजीव अभ्यंकर जी की शिष्या मुग्धा गांवकर जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, जिनका शास्त्रीय गायन समारोह के द्वितीय दिवस में 25 मार्च को स्थानीय हिंदी प्रचारणी परिसर में संपन्न होगा। शाम 7 बजे से यह आयोजन प्रारंभ होगा। एक बार पुनः संगीत के सभी साधकों और संगीत के प्रेमियों से युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच निवेदन करता है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह के द्वितीय दिवस में कार्यक्रम का आनंद लें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज शासन द्वारा विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए ऐसे वाहन जिनको राजसात किया गया था, उनकी नीलामी की गई, जिसमें शासकीय बोली से बढ़कर लोगों ने वाहनों की बोली लगाकर उन्हें खरीदा। वाहनों की नीलामी के दौरान संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की विशेष रूप से उपस्थित रहे। 4,25,000 आक्रोश कुमार सूर्यवंशी MP 28 SF 8453 स्कूटी जुपिटर, इसकी अपसेट प्राइस है 28,000 रुपए और इन्होंने टेंडर की राशि भरी है 36,211 रुपए। महेश कुमार जैन MS 36 F 2395, जिसकी अपसेट प्राइस है 80,700 रुपए और इन्होंने टेंडर की राशि भरी है 1,57,789 रुपए। बिछुआ विकास खंड की ग्राम पंचायत सुरेवानी के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और रोजगार सहायक द्वारा शासकीय कार्यों में किए जा रहे फर्जीवाड़े की जानकारी देते हुए रोजगार सहायक पर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्राम पंचायत सुरेवानी विकासखंड बिछुआ से मेरा नाम सौरभ खुरगड़े। ग्राम पंचायत सहायक सचिव श्री शिवराज खुरगड़े द्वारा बहुत ही पंचायत में फर्जी काम किया जा रहा है कि जो अपने सगे भाई का डबल जॉब कार्ड बनाकर अब डबल बार राशि निकाला जा रहा है। गांव के पटेल रहने के बाद भी कोई अपने खेत में काम नहीं कर सकते तो वो पंचायत में कैसे काम कर सकते हैं। रही नल की समस्या के लेकर ग्रामवासी सहायक सचिव शिवराज खुरगड़े को बोला जाता है तो सहायक सचिव ग्रामवासियों की कोई बात नहीं मानता है कि आपका काम नहीं होगा।
बहुत सी समस्या है जो गैर मजदूरी गरीब मजदूरों को काम में नहीं लगाया जाता है और अपने परिवार के फर्जी नाम डालकर अपने परिबंधान का कार्य नहीं हुआ है, जबकि मेहरबंदान की राशि निकाल ली गई है। कम से करीबन 90,000 रुपये अपने परिवार वालों के नाम से राशि निकाल ली गई है। अमरवाड़ा में रहने वाले राधेश्याम सोनी ने अपने परिवारजनों के साथ आज गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को स्वादिष्ट भोजन कराया, उन्हें जीवन उपयोगी सामग्री प्रदान की। राधेश्याम सोनी ने बताया कि उन्हें 24 मार्च को ही विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में दोष मुक्त किया गया था। तब उन्होंने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को मिष्ठान, फल व शॉल भेंट की थी और संकल्प लिया कि वे प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को वृद्धजनों को भोजन कराएंगे। इसी क्रम में यह आयोजन किया गया। 2022 को मेरे परिवार द्वारा यहाँ गोधुली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा में भोजन का आयोजन रखा गया है सभी वृद्धों के लिए। 24/3/2021 को विशेष न्यायालय द्वारा मुझे एक भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषमुक्त किया गया था। तब मैंने यहाँ साल, श्रीफल, फल वगैरह वितरित किया था और यहाँ के वृद्धों से मैंने वादा किया था कि आने वाले हर 24/3 को मेरे द्वारा यहाँ मेरे परिवार के द्वारा भोजन कराया जाएगा। उस वचन को लेके मैंने आज सभी माताओं बहनों को भोजन कराया हूँ, स्वादिष्ट भोजन, और जीवन भर प्रयास करूँगा कि अच्छा से अच्छा भोजन उन्हें करा सकूँ, उनका आशीर्वाद पा सकूँ। और हमारे अमरवाड़ा नगर की जो नटनी माई नगर भोज समिति है उनके द्वारा सभी वृद्धों के लिए पीड़ा हारक बाम, बिस्किट, निरमा, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट इत्यादि और स्टील गिलास और कुछ नकदी सभी वृद्ध माताओं दादाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इन वृद्धों के लिए अच्छा से अच्छा करें और इनका आशीर्वाद, इनकी दुआ हमें मिलती रहे और हम सभी जो मजबूर लाचार है उनकी सेवा कर सकें। राधेश्याम सोनी, अमरवाड़ा, नटनी माई नगर भोज समिति, अमरवाड़ा। भारत माता की जय। सिवनी रोड स्थित साहू मंगल भवन में आज जिला महिला साहू समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारती साहू, चंदा साहू, श्रीमती विमला, कुसुम साहू, किरण पूनम साहू, अर्चना साहू, ज्योति विजय साहू उपस्थित थी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्रीमती अंकिता साहू के साथ श्रीमती रश्मि साहू व श्रीमती शालिनी साहू ने उपस्थित सामाजिक महिलाओं को 28 मार्च को मां कर्मा जयंती भव्य स्वरूप में मनाए जाने की जानकारी दी। समीपस्थ ग्राम उबेगांव में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें पंडित शिवनारायण शास्त्री महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब ये शब्द सुने बड़े प्रसन्न हुए। वाह वाह, क्या बात। अरे दुनिया को अगर पता चल जाए पहले कि तू 7 दिन पहले मरने वाला है तो ना जाने वो क्या खाने की फरमाइश कर दे है जी। मेरी ददिया सास को बुला दे, मेरे भैया है ना उनको बुला दे, बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं। गुलाब जामुन बना दे, रबड़ी बना दे, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या किया? बोले महाराज 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसे होगा, कृपया करके ये बताइए। और परीक्षित तुमने जब ये प्रश्न मुझसे किया मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और घबराओ मत, मैं यहाँ बैठा हूँ। और कहने लगे पूरे मनोबल के साथ दोनों हाथों को खड़ा किया और हजारों साधु संत बैठे हुए हैं। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। गोलगंज के भुवनेश्वरी माता मंदिर से मूर्ति चुराते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शुरू की जांच कार्यवाही। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने निवेश के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया धरना, कार्यवाही की मांग। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने उमड़ रहा जनसैलाब। पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा महिला मोर्चा व अन्य संगठनों ने देखी बहुचर्चित फिल्म। और शहीद दिवस पर 23 मार्च की शाम निकली विशाल मशाल यात्रा। भगत सिंह फोर्स ने अर्पित की वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।